नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ को। इसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को पूरी तरह से करना सीखेंगे और उससे पहले हम सीख लेते हैं संख्या पद्धति यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन से होते हैं, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। करते हैं क्लास को स्टार्ट। और सबसे पहले संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या में हम उन संख्याओं को रखते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में हमारा 0 नहीं होता। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 0 प्लस सारी की सारी प्राकृतिक संख्या इसी में आ जाती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो ये ऋण पूर्णांक, जिसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है या कोई भी चिन्ह ना लगा है तो भी वो हमारी धन पूर्णांक में आती है। अब बात कर ले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनका जो संख्या वर्गमूल के अंदर आ जाएं तो हम उनका वर्गमूल निकाल सकें तो वे परिमेय संख्या होंगी, और अगर हम ना निकाल पाएँ तो वे अपरिमेय संख्या में नहीं होंगी। और उसके बाद कोई भी फ्रैक्शन लिखी हो या कोई भिन्न में लिखी हो कोई संख्या, तब भी वो हमारी संख्या परिमेय संख्या में आएगी। अब बात कर लेते हैं प्लस की हो माइनस की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो हो फ्रैक्शन के रूप में तो हमारी सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या में आ जाएंगी। अपरिमेय संख्या में बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या में हम उन संख्या को रखते हैं जो संख्याएं वर्गमूल के अंदर आ जाएं और हम उनका वर्गमूल ना निकाल पाएँ और वो प्लस की हों सारी की सारी संख्याएँ, तो भी हमारी सारी संख्याएँ अपरिमेय संख्या में आती हैं, जैसे √5 √7 आगे भी ऐसे ही। सम संख्या में वे संख्या आती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो वे हमारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या में हम उन संख्या को रखते हैं जो 2 से विभाजित ना हो पाएँ, तो वे हमारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो वे संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो जाते हैं, तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14, ये भी संख्या हमारी भाज्य संख्या में आती हैं। अभाज्य संख्या पर बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो केवल खुद से ही कटे, या मैं कहूँ जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 17 19। 1 2 हमारी एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य में आती है। अब बात करते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 निकल के आए। जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 निकल के आए तो वे हमारी संख्याएं सहभाज्य संख्या होती हैं। या मैं कहूँ ऐसी संख्याएं 2 जिनमें किसी भी अन्य संख्या से भाग ना लग पाए दोनों में, तो वे हमारी संख्याएं सहभाज्य होती हैं। जैसे 5 और 7 और 2 और 3। वास्तविक संख्या में वे संख्या आती हैं जिनका वर्गमूल निकाल पाएँ या ना निकाल पाएँ, तब भी वो हमारी वास्तविक संख्या में आएगी। कोई फ्रैक्शन लिखी हो तब भी हमारी वास्तविक संख्या में आएगी। कोई ऐसे नेचुरल नंबर लिखा हो तब भी हमारा वास्तविक संख्या में आएगा। पूर्ण संख्या हो तब भी हमारी वास्तविक संख्या में आएगी। पूर्णांक हो तब भी हमारी वास्तविक संख्या में आएंगी। परमेय अपरमेय सब तरह की संख्या हमारी वास्तविक संख्या में आ जाती हैं। अवास्तविक संख्या में हम उन संख्याओं को पढ़ते हैं जो वर्गमूल के अंदर माइनस का लिखा है। माइनस का √6, माइनस का √5, माइनस का √29, माइनस का √37, ये सारी संख्याएं अवास्तविक संख्या में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है 0 एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आपको इसका आंसर देना है। तो हम जानते हैं जब कोई परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब कोई परिमेय संख्या होती है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ 2 कंडीशन होती हैं, P और Q का एचसीएफ, P और
क्यू का HCF 1 आना चाहिए और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फिल हो जाती है तो हमारी संख्या परमेय संख्या हो जाती है। तो हमसे पूछा गया 0 एक परमेय संख्या है या नहीं, तो आपको पता है 0 के बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 हम किसी के बटे में लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों 0 और 1 सहभाज्य संख्या हैं, ये भी सही है, सहभाज्य संख्या संख्याएं हैं। जो हमें दे रखा है 0 और 1 ये दोनों सहभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं लग रहा है। अब देखो q का मान यहाँ पर 0 नहीं, कितना है 1 है, तो ये भी हमारी दोनों कंडीशन फिल हो रही हैं, तो 0 1 परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या निकालनी? 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 संख्या निकालनी है, तो हमें 6 संख्या निकालने के लिए 6 + 1 करना। सबसे पहले 6 में 1 जोड़ेंगे। अगर 7 संख्या निकालनी हो तो 7 + 1 करते हैं, 8 निकालनी हो तो 8 + 1 करते हैं। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो हम पहली संख्या हमें दे रखी है 3 और दूसरी संख्या दे रखी है 4, इनके बीच में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 7 से गुणा ऊपर, 7 से गुणा नीचे। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे, ऐसे 4 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, गुणा कर देंगे 7 से ऊपर 7 से नीचे। तो 7 आपका कितना हो गया? 21 और 7 एकन 7। इधर गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 एकन 7। अब देखो 21 के बाद आपका आता है कितना? 21 के बाद आपका आएगा 22/7, फिर आएगा 23/7, 24/7, 25/7, फिर आपका आएगा 26/7 और 27/7। अब गिन कर देखो आपकी पूरी संख्या हो चुकी है। पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं और ये 6वीं। बस हमें इतना ही करना था, हमें संख्या निकाल के बतानी थी। तो आपकी संख्या निकल के आई, एक आई 22/7, फिर आई 23/7, फिर आई 24/7, फिर आई 25/7, 26/7 और 27/7। ये संख्या आई हैं हमारी, वो 4 और 3 के बीच में होगी और 6 परमेय संख्या हैं। कितनी संख्या? 6। तो ये भी आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। तो ये हमारा तो यहाँ तक कर लिया। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परमेय संख्या निकालनी है तो हम लिखेंगे 5 + 1। जितनी निकालनी है उसमें 1 जोड़ के लिखना है। कितना हो गया? 6। पहली फ्रैक्शन दे रखी है 3/5 और दूसरी फ्रैक्शन दे रखी है हमें 4/5। तो 6 से गुणा ऊपर करना आपको, 6 से गुणा नीचे। इसमें भी 6 से गुणा ऊपर, 6 से गुणा नीचे। तो आपका 6 × 18 और 5 × 30, ऐसे ऐसे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। और संख्या लिखेंगे तो हम क्या संख्या लिखनी? 5 संख्या लिखनी है हमें। तो संख्या हो जाएगी 18 के बाद आता 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो 1 2 3 4 5 परमेय संख्या हो चुकी है। इस तरह आप
किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब करते हैं इससे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के सहित उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन होने वाला हमारा, हमसे बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमसे पूर्ण संख्या होती है, तो हमने पढ़ा था अगर जीरो और प्राकृतिक संख्या हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाती हैं। तो ये हमारा सत्य हो गया, क्योंकि जीरो और ऐड कर देते तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो और प्लस कर दें तो पूर्ण संख्या हो जाती है, तो ये हमारा सत्य है। फिर कह रहा है प्रत्येक, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक होते हैं जो पूर्ण संख्या होती है। हमने पढ़ा था कि पूर्णांक में हमारी प्लस की भी संख्या होती है, माइनस की भी संख्या होती है, पर पूर्ण संख्या में हमारी प्लस की संख्या आती है, तो ये असत्य हो गया। पूर्णांक में प्लस की भी संख्या होती है, माइनस की भी संख्या होती है, और पूर्णांक में हमारी सारी प्लस की संख्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये उल्टा कह रहा है, क्योंकि हमें पता है परमेय संख्या हमारी p/q के रूप में लिखी जाती है, मतलब भिन्न फ्रैक्शन भी हो सकती है, पर पूर्ण संख्या हमारी 0, 1, 2, 3 कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो इसलिए ये भी हमारा असत्य हो गया। ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज पूरी खत्म हो चुकी है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।